आज फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर 274 नवविवाहित जोड़े हुए एक दूसरे के हवन कुंड को साक्षी मानकर एक दूसरे ने निभाई रस्में। हुए एक दूजे के। हिंदू पति ने अपनी पत्नी की मांग में भरा सिंदूर तो वहीं मुस्लिम जोड़ों ने किया कबूलनामा। 274 जोड़ों के सामूहिक विवाह में 83 निकाह भी कराए गए। उच्च शिक्षा मंत्री सहित विधायक, महापौर, डीएम, एसएसपी ने दिया आशीर्वाद। समाज कल्याण विभाग द्वारा सिविल लाइंस स्थित उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की नर्सरी परिसर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सामूहिक विवाह का शुभारंभ किया। जिले भर के 191 जोड़ों ने 7 फेरे लिए, जबकि 83 जोड़ों ने निकाह पढ़ा। सामूहिक विवाह में शामिल होने पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को पुलिस कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीएम रमेश रंजन और एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बुके देकर स्वागत किया। मंच पर पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री ने सरकार की योजनाओं से लोगों को अवगत कराया। शिक्षा मंत्री बोले, सामूहिक शादी पूरा खर्च सरकार करती है। सरकार की मंशा है कि कम खर्च में गरीबों के बच्चों के विवाह हो सके। शादी समारोह में वर वधू जोड़ों को दैनिक उपयोग वाली वस्तुओं को भी सरकार उपलब्ध कराती है। विवाह समारोह के दौरान बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। वर और वधू को परिजनों के साथ ही मंत्री और अधिकारियों द्वारा आशीर्वाद दिया गया। हिंदू जोड़ों ने विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ ही 7 फेरे लिए, वहीं बाकी मुस्लिम जोड़ों ने निकाह किया। काजी ने दोनों से कबूलनामा भी कराया। समारोह स्थल पर सभी तहसील ब्लॉक के अलग अलग प्रांगण बनाकर विवाह की कार्यवाही को पूरा किया गया। शादी समारोह के बाद समारोह में पहुंचे अतिथियों, परिवारीजनों, बारातियों के लिए खान पान की व्यवस्था भी की गई। और इसमें लगभग 83 बेटियां मुस्लिम समाज की भी है। ये कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि क्योंकि बेटियां साझा होती हैं, बेटियों कोई धर्म नहीं होता, उनको जाति या धर्म के खाने में नहीं बांटा जा सकता। लेकिन मैं विशेष रूप से इस बात को इसलिए उल्लेखित कर रहा हूँ कि सम्मानित मीडिया के बंधु इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि आजकल कभी कभी कोई भी संचार माध्यम को देखें तो हिंदू मुस्लिम ऐसा लगता है कि चाय से गर्म केतली हो गई है। हिंदू मुसलमान इतने आपस में नाराज नहीं है जितने लोग इस बात को साबित करने में तुले हुए कि ये ऐसे ये वैसे। तो अगर कोई मन में विभेद होता तो एक छत पे ये 350 में से 80-90 बेटियां एक साथ नहीं बैठ रही होती। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। 1 2 3 4 तो बैठ सकती थी, इतने सारे लोग बैठे हैं। इसका मतलब एक सकारात्मक व्यवस्था में लोग बात जाति और धर्म से उठकर सहभागिता कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कहीं भावना रही होगी कि बेटियां साझा हैं और हर बेटी को ससम्मान अपने घर से खुशी खुशी अपने परिवार के लोगों के बीच में अपने धर्म की मान्यताओं के हिसाब से अपने जीवन के अगले चरण में प्रवेश करना है, ये जो उसका अधिकार है उसका अनुपालन करें। और ताकि आपके बाद से जब एक नई आय से परिवार पूर्त हो, उसमें एक अच्छी ऊर्जा का संचार हो और कोई भी मनमुटाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको इस प्रोग्राम के बाद से फिर से मियां बीवी के चक्कर में पुलिस को कभी याद करना पड़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत हम लोगों के हृदय की गहराइयों से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। ये हर्ष का विषय है कि आज लगभग 300 जोड़ों का इस मंगल बेला में इस लोकेशन पर इस प्रोग्राम में सबकी शादी के लिए आवश्यक कार्यवाही हो रही है। तो मैं अपने प्रभारी मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी इस शादी के लिए व्यस्तम क्षणों में से समय निकालकर आज सर आए हैं। आप लोगों में पता है 2017 से कंटिन्यू ये प्रोग्राम सब जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम हर एक जिले में पूरे प्रदेश में चल रहा है। इस योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पहले 35,000 रुपये दिए जाते थे और टोटल 51,000 रुपये प्रत्येक वर वधू के परिवार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हर एक फैमिली को दिया जाता है। तो उसमें आज लगभग 300 जोड़ों का यहाँ शादी का कार्यक्रम चल रहा है। तो जितने वर वधू की फैमिली हैं, वर वधू आप सब लोगों को भी आने वाले समय के लिए फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 35,000 रुपये आपके अकाउंट में शासन भेज रही है। 10,000 रुपये का सामान अभी आपके सामने काफ़ी जगह रखा होगा
और कुछ व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए फिक्स किया गया है। जितने वर वधू हैं और उनकी जो फैमिली है, आज हम लोगों ने कंपलसरीली सब लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट भी कंपलसरी कर रखा है, ताकि जो ओरिजिनल है वर वधू जिनकी सच में शादी हो रही है, वो कपल आज अपना सर्टिफिकेट लेकर भी यहाँ से जाएंगे। कभी कभी कंप्लेन आती है कि साहब कुछ फर्जी लोग आ गए थे। उन चीज़ों को देखते हुए सीडीओ साहब ने ये निर्णय लिया था कि इस बार जितने वर वधू हैं उनको ऑफिशियली मैरिज सर्टिफिकेट शादी के साथ ही आज जाने के समय में आपको सारे उपहार के साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाए, ताकि वर और वधू सब दिन एक साथ बने रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस निर्देश में आप देखिए, एक तो पैसों का अमाउंट बढ़ाया गया, दूसरा जैसे अपने जनपद में जो टोटल 300 जोड़ों की शादी हो रही है, सारे वर्ग सारे धर्म जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से सब जगह से आए हुए हैं। तो ऐसे जो भी परिवार थे जिनकी इनकम कम होती है, सरकार उनका अलग से ख्याल रखती है ताकि शादी में कहीं बिल्कुल कोई समस्या नहीं हो, किसी से पैसा न लेना पड़े, कोई स्ट्रेस में न जाए। इन चीज़ों को देखते हुए सामूहिक विवाह योजना पूरे प्रदेश में चल रही है। तो आज से अपने जनपद में यह शुरू हुआ, इस लगन में अभी आगे भी चलता रहेगा। तो पुनः सारे वर वधू को जिला प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। जो प्रारंभ किया है वो जहां एक और भौतिक विकास भी अंतिम छोर तक पहुंचे, लोगों का सांस्कृतिक विकास, पारिवारिक विकास में पहुंचे, हर एक की वो मनोकामना भी पूर्ण होगी, भव्य और दिव्य रूप से उनका विवाह हो। जिन लोगों के विवाह हो रहे हैं वो अंतिम छोर पर बैठे हुए परिवार हैं और उनको कल्पना भी नहीं होगी कि इतने भव्य और दिव्य रूप से ये विवाह होगा, जिसमें 51,000 रुपए की धनराशि का सामान अथवा धनराशि सीधा खाते में पहुंच रही है, दी जा रही है। एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इसमें मैं आपके माध्यम से इन जो विवाह सूत्र बंध रहे हैं इनको मैं आशीर्वाद भी देना चाहूंगा और शुभकामनाएं प्रकट करना चाहूंगा। दूसरी ओर ये पीडीए के जो बातें करते हैं, पीडीए के वक्तव्य देते हैं और परिवार का काम करते हैं, उनके मुंह पर भी तमाचा है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें पीडीए के ही सबसे ज्यादा लोग हैं, मात्र 5 सामान्य वर्ग के, बाकी सब पीडीए के हैं। हम कर्तृत्व में पीडीए करते हैं, वो वक्तव्यों में करते हैं, वो परिवार में समेटते हैं, हम जनता के बीच लाते हैं। आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि उनका कहना है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो सरकार के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। वो जैसा करते जग कैसा कि मुँह जैसा, उन्होंने जो किया अब तक और जो कराते रहे, उनको लगता है कि बीजेपी सरकार में भी ऐसा होता है। बीजेपी सरकार में तो जनता पार्टी के साथ खड़ी है, बीजेपी के साथ खड़ी है। अब इतना बड़ा काम हो रहा है, जिस परिवार में काम हो रहा है वो हमारे साथ खड़ा ही होगा निश्चित रूप से। सर 274 में से 83 मुस्लिम समुदाय के जोड़ों की शादी हुई है, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना अभी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो हमारे मोदी जी का मूल मंत्र है, उसका साक्षात उदाहरण। हम सिर्फ राजनीतिक जुमलेबाजी नहीं करते हैं, हम कृतित्व करके दिखाते हैं। ये कृतित्व उसका साक्षात उदाहरण है। सर प्रदेश में पहले भी त्रुटियां पाई गई थी सामूहिक विवाह में, अब किस तरह की निगरानी और रखी गई है ताकि और कोई त्रुटि न हो? जो कभी देखिए, ये हर कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम होता है, कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन सब त्रुटियों से समीक्षा में जब निराकरण होता है, अब ऐसी कोई त्रुटि हो नहीं पाएगी। बिल्कुल उसका ध्यान चाक चौबंद रूप से प्रशासन ने एक आरोप रहा है कि डीएनए मुख्यमंत्री का टेस्ट कराना चाहिए, जो उन्होंने डीएनए का बयान दिया। पहले अखिलेश यादव अपना डीएनए टेस्ट करा ले।